वैश्विक उथल पुथल, भू राजनीतिक हलचल और बड़े बड़े देशों की चालबाजियों के बीच भारत ने एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है जिसका इंतजार पिछले कई दशकों से हो रहा था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने वह जीत दर्ज कर ली है जिसे पाने के लिए भारत लगातार संघर्ष करता आ रहा था। और इस जीत के साथ ही भारत ने न केवल अपने समर्थकों का हौसला बढ़ाया है, बल्कि उन देशों को भी करारा जवाब दिया है जो हमेशा भारत की राह में रोड़े अटकाते रहे हैं। आपको बता दें कि इस समय भारत की कूटनीति का परचम संयुक्त राष्ट्र भवन में पूरी शान से लहरा रहा है। भारत के विदेश मंत्री और कई शीर्ष अधिकारी वहां मौजूद हैं और उन्होंने पूरी मजबूती से भारत का पक्ष रखा। जब महासभा के अध्यक्ष के सामने भारत से जुड़ा प्रस्ताव रखा गया तो दुनिया के लगभग 145 अधिक देशों ने भारत के पक्ष में अपनी सहमति दर्ज कराई। यह संख्या अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर किसी एक देश को समर्थन मिलना बहुत बड़ी बात है। इस समर्थन के साथ भारत के स्थायी सदस्यता और वीटो शक्ति से जुड़े प्रस्ताव को बहुमत मिल चुका है। अब आप सोचिए, जिस अधिकार को लेकर भारत को सालों से रोका जाता रहा, वह अधिकार अब भारत के करीब है। यह सिर्फ भारत की जीत नहीं, बल्कि उन तमाम देशों की जीत है जो विकासशील हैं और जिनकी आवाज अक्सर दब जाती है। भारत ने उनके प्रतिनिधि के रूप में भी यह लड़ाई लड़ी है। यही कारण है कि अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, एशिया और यहां तक कि यूरोप के कई देशों ने भी भारत के पक्ष में खड़े होकर वोट दिया। दोस्तों, यह सच है कि हमेशा से भारत के लिए सबसे बड़ी बाधा रहा है 5 स्थायी देशों का वीटो अधिकार। हर बार जब भारत का मुद्दा उठता था, कोई ना कोई देश वीटो का इस्तेमाल कर देता था और सारी कोशिशें बेकार हो जाती थीं। खासतौर पर चीन हमेशा भारत के खिलाफ खड़ा रहता था, लेकिन इस बार इतिहास पलट गया है। चीन ने पहली बार भारत के पक्ष में अपना मत देकर दुनिया को चौंका दिया। रूस पहले से भारत का समर्थन करता रहा है। अमेरिका ने भी अपनी सहमति पहले ही जता दी थी। अब जब चीन ने भी हां कर दी तो भारत के सामने कोई रोड़ाशेष नहीं रह गया। यानी कि इस बार भारत को रोकने वाला कोई नहीं। दुनिया के सामने भारत की स्थायी सदस्यता लगभग तय हो चुकी है। इस फैसले से भारत की साख और उसका मान सम्मान विश्व पटल पर कई गुना बढ़ गया है। यह वही सपना है जिसका इंतजार भारत बीते कई दशकों से कर रहा था, और आज वह सपना साकार होता दिख रहा है। लेकिन यहां पर एक और अहम पहलू भी है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कुछ देशों ने खुलेआम भारत का विरोध किया। उनमें तुर्की और सऊदी अरब सबसे आगे रहे। इन दोनों देशों ने प्रस्ताव की प्रतियां फाड़कर और अपनी सीटों पर खड़े होकर विरोध दर्ज किया। यह उनके लिए शर्मनाक पल था, क्योंकि उनकी आवाज बहुत कमजोर साबित हुई और भारी बहुमत भारत के साथ खड़ा रहा। भारत ने इस बार विरोधियों को उसी मंच पर जवाब दिया। तुर्की, जो लगातार भूमध्य सागर में भारत के युद्धाभ्यास में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा था, उसे भी संयुक्त राष्ट्र में भारत ने घसीटा। अंतर्राष्ट्रीय नियम साफ कहते हैं कि किसी भी दो देशों के बीच चल रहे सैन्य अभ्यास में तीसरे देश का दखल सीधा युद्ध का अपराध माना जाता है। लेकिन तुर्की ने भारत के विरुद्ध ऐसा करने का दुस्साहस किया और भारत ने उसी वक्त इसे वैश्विक मंच पर उठा दिया। नतीजा यह हुआ कि तुर्की की हालत बिगड़ गई और अब वह अपने जहाज वापस बुलाने पर मजबूर है। सऊदी अरब का हाल भी कुछ ऐसा ही है। भारत ने अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पास कराया था जिसमें सऊदी अरब पर बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगाने की बात थी। यह प्रस्ताव पास होने के बाद से ही सऊदी अरब बुरी तरह घिरा हुआ है और भारत के स्थायी सदस्य बनने से उसकी परेशानी और बढ़ जाएगी, क्योंकि अब भारत के पास वह शक्ति होगी जिससे वह इस बिल को और मजबूत तरीके से आगे बढ़ा सकेगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है। यह भारत की सामरिक शक्ति और उसकी वैश्विक छवि का भी परिचायक है। भूमध्य सागर में भारत के युद्धपोत और अभ्यास पहले ही दुनिया को संदेश दे चुके हैं कि भारत अब केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति बन चुका है, और अब संयुक्त राष्ट्र में यह ऐतिहासिक जीत उस संदेश को और मजबूत करती है। आज भारत न केवल एशिया का प्रतिनिधि बनेगा, बल्कि अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और विकासशील देशों की आवाज भी बनेगा। भारत के साथ खड़े देशों ने साफ कहा है
कि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है और उसकी नीतियां पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है, इसलिए उसे स्थायी सदस्यता मिलनी ही चाहिए। दोस्तों, यह जीत सिर्फ एक प्रस्ताव पास होने की कहानी नहीं है। यह कहानी है भारत के धैर्य, उसकी कूटनीति और उसकी रणनीति की। यह कहानी है दशकों की मेहनत और संघर्ष की। यह कहानी है भारत की, उस छवि की जो अब दुनिया के सामने सबसे मजबूत होकर उभरी है। आज जब महासभा के मंच पर यह प्रस्ताव बहुमत से पास हुआ, तो वहां मौजूद हर भारतीय प्रतिनिधि की आंखों में चमक थी। विदेश मंत्री ने गर्व से सिर ऊंचा करके दुनिया को संदेश दिया कि भारत अब वह स्थान हासिल कर चुका है जिसका वह असली हकदार था। और दोस्तों, यह तो शुरुआत है। आगे जैसे ही यह प्रस्ताव 5 स्थायी देशों के सामने रखा जाएगा और वहां से भी स्वीकृति मिल जाएगी, भारत संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बन जाएगा। तब भारत की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। वह न केवल अपने लिए बल्कि उन तमाम देशों के लिए भी आवाज उठाएगा जिनकी आवाज अक्सर दबा दी जाती है। यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है। वह दिन आ चुका है जिसका हम वर्षों से इंतजार कर रहे थे, और इस जीत पर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा होना स्वाभाविक है। दोस्तों, भारत की इस अभूतपूर्व जीत के बाद पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। महासभा में जिस क्षण प्रस्ताव पास हुआ, उसी क्षण से कई देशों के चेहरे उतर गए और कई देशों के चेहरे खिल उठे। यह दृश्य इतिहास की किताबों में दर्ज होने लायक था। सैकड़ों प्रतिनिधियों की भीड़, विशाल सभागार, और जब अध्यक्ष ने भारत के समर्थन में खड़े हुए देशों की सूची पढ़ी, तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। उस समय हर भारतीय का दिल गर्व से भर गया। अब सवाल यह उठता है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद भारत के लिए आगे की राह क्या होगी, क्योंकि प्रस्ताव का बहुमत मिलना सिर्फ पहली सीढ़ी है। असली परीक्षा तब होगी जब यह मुद्दा उन 5 स्थायी सदस्य देशों के सामने जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब की बार हालात बिल्कुल अलग हैं। पहले जहां चीन हमेशा भारत का रास्ता रोक देता था, वहीं इस बार उसने समर्थन दे दिया है। रूस तो हमेशा से भारत के साथ खड़ा रहा है। अमेरिका और फ्रांस जैसे देश पहले ही समर्थन की घोषणा कर चुके थे, और ब्रिटेन, जो कभी भारत को रोकने की कोशिश करता था, अब वैश्विक दबाव और अपने हितों के चलते भारत के पक्ष में खड़ा हो चुका है। यानी कि इस बार 5 स्थायी देशों में से कोई भी भारत के खिलाफ नहीं है। यह अपने आप में ऐतिहासिक है। जब से संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ है, तब से लेकर अब तक भारत की स्थायी सदस्यता पर इतने प्रबल संकेत कभी नहीं मिले थे। यह बदलाव केवल भारत की मेहनत से नहीं आया, बल्कि दुनिया की बदलती परिस्थिति ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई। आपको याद होगा कि बीते कुछ वर्षों में दुनिया के कई महाशक्तियों के बीच संघर्ष बढ़ा है। अमेरिका और चीन की तनातनी, रूस और यूरोप के बीच युद्ध जैसी स्थिति, पश्चिम एशिया में अस्थिरता और ऊर्जा संकट, इन सब ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। ऐसे में जरूरत थी एक ऐसे देश की जो न केवल तटस्थ हो बल्कि सभी का भरोसा जीत सके, और यह भरोसा भारत ने हासिल किया। भारत ने रूस से ऊर्जा खरीदी, लेकिन साथ ही यूरोप और अमेरिका के साथ अपने संबंध भी बनाए रखे। भारत ने अफ्रीका और एशिया के गरीब देशों को दवाइयां और तकनीक दी। कोविड महामारी के समय भारत ने जिस तरह पूरी दुनिया में दवाइयां भेजी, उसने भारत की छवि को और मजबूत बना दिया। यही कारण है कि जब महासभा में यह प्रस्ताव आया, तो हर क्षेत्र के देश भारत के साथ खड़े हो गए। अब दोस्तों, विरोध करने वाले देशों की हालत पर भी नजर डालते हैं। तुर्की और सऊदी अरब का विरोध करना सिर्फ औपचारिक रह गया। उनके पास ना तो ताकत थी और ना ही समर्थन। उन्होंने जितना भी शोर मचाया, वह तालियों की गड़गड़ाहट में दब गया। तुर्की ने तो यहां तक कर दिया कि उसने अपने प्रतिनिधियों को खड़ा कर सीट थपथपाने का नाटक करवाया, लेकिन इसका असर कुछ नहीं हुआ, बल्कि उनकी इस हरकत से बाकी देशों में नाराजगी और बढ़ गई। सऊदी अरब पहले से ही असहज था, क्योंकि हाल ही में भारत ने उस पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पास कराया था। अब भारत के स्थायी सदस्य बनने से उसकी मुश्किलें और बढ़ेंगी, क्योंकि भारत अब और ज्यादा ताकत से उसके खिलाफ आवाज उठा सकेगा। यही कारण है कि सऊदी अरब बुरी तरह बौखला गया है। ईरान ने इस मामले में अनुपस्थित रहकर तटस्थता दिखाई।
लेकिन सच्चाई यह है कि ईरान की स्थिति भी बहुत मजबूत नहीं है, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देश भारत के साथ खड़े हो गए हैं। और जब बहुमत इतना प्रबल हो तो विरोधी आवाजें खुद ब खुद कमजोर पड़ जाती हैं। अब जरा सोचिए दोस्तों, जब महासभा में 143 से अधिक देशों ने भारत के पक्ष में वोट दिया, तो इसका संदेश दुनिया भर में कैसा गया होगा। यह केवल एक प्रस्ताव पास होना नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती शक्ति और बढ़ते प्रभाव का प्रतीक है। अब कोई भी देश भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता, चाहे वह पश्चिम हो या पूरब, उत्तर हो या दक्षिण, हर जगह भारत की गूंज सुनाई दे रही है। भारत की इस जीत के बाद अब अगला चरण शुरू होगा। महासभा में बहुमत मिलने के बाद इस प्रस्ताव को उन 5 देशों के सामने पेश किया जाएगा जिनके पास स्थायी वीटो शक्ति है। यह बैठक बंद कमरे में होगी और वहां पर भारत के पक्ष या विपक्ष में मत दिया जाएगा। लेकिन इस बार स्थिति पूरी तरह से भारत के पक्ष में है। चीन ने जो सबसे बड़ा बदलाव किया है, वही भारत की राह आसान बना रहा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का असर केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर आर्थिक और सामरिक स्तर पर भी दिखेगा। भारत की अर्थव्यवस्था पहले से ही तेज गति से बढ़ रही है। अब संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता मिलने के बाद भारत के लिए निवेश और व्यापार के नए रास्ते खुलेंगे। दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति और निवेशक भारत पर और अधिक भरोसा करेंगे। सामरिक दृष्टि से देखें तो भारत अब उन निर्णयों में भागीदार होगा जो पूरी दुनिया की सुरक्षा और शांति से जुड़े होंगे। अभी तक भारत केवल महासभा में अपनी राय रख सकता था, लेकिन स्थायी सदस्य बनने के बाद उसके पास वह अधिकार होगा जिससे वह किसी भी बड़े मुद्दे पर अंतिम निर्णय का हिस्सा बन सके। यह अधिकार केवल 5 देशों के पास था और अब भारत भी उनमें शामिल हो जाएगा। यह बदलाव केवल कागज पर नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी दिखाई देगा। उदाहरण के लिए, जब किसी क्षेत्र में युद्ध या संकट होगा तो भारत की राय सबसे अहम मानी जाएगी। अफ्रीका के देश, एशिया के छोटे राष्ट्र और विकासशील देशों की आवाज भारत के माध्यम से और मजबूती से उठेगी। यही कारण है कि इन देशों ने भारत का इतना मजबूत समर्थन किया है। दोस्तों, यह भी समझना जरूरी है कि भारत की यह जीत केवल एक दिन में नहीं आई। इसके पीछे दशकों की मेहनत, कूटनीति और संघर्ष है। भारत के हर प्रधानमंत्री और हर विदेश मंत्री ने इस दिशा में कोशिश की, लेकिन हालात कभी अनुकूल नहीं बने। अब जाकर दुनिया की परिस्थितियां और भारत की रणनीति ऐसी बनी कि यह सपना साकार होता दिख रहा है। सोचिए, जब पहली बार भारत ने स्थायी सदस्यता की मांग रखी थी, तब कितनी बार इसे टाल दिया गया। हर बार चीन या कोई और देश वीटो का प्रयोग कर देता और सारी मेहनत बेकार हो जाती। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी, हर मंच पर अपनी बात रखी, हर देश से संवाद किया और हर परिस्थिति का सामना किया। यही निरंतरता भारत की असली ताकत है। आज जब यह प्रस्ताव पास हुआ है तो केवल भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के वे सारे देश खुश हैं जिनकी आवाज कभी दबा दी जाती थी। अफ्रीका के देशों ने कहा कि भारत हमेशा उनके साथ खड़ा रहा है। दक्षिण अमेरिका के देशों ने कहा कि भारत उनके विकास का सच्चा साथी है। एशिया के देशों ने कहा कि भारत उनकी सुरक्षा और प्रगति का गारंटर है। दोस्तों, अब यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत का समय आ चुका है। भारत अब वह देश नहीं रहा जो केवल अपने क्षेत्र तक सीमित था। भारत अब विश्व शक्ति बनने की ओर बढ़ चुका है और यह जीत उसी का सबसे बड़ा सबूत है। अब जरा सोचिए कि जब भारत संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्य बनेगा तो उसकी शक्ति कितनी बढ़ जाएगी। तब भारत न केवल अपने लिए बल्कि लगभग 43 देशों का प्रतिनिधित्व करेगा। इनमें दक्षिण पूर्व एशिया के देश, अफ्रीका के 55 देश और कई विकासशील राष्ट्र शामिल होंगे। यानी कि भारत अकेले ही उन सभी की आवाज बनेगा। यह स्थिति भारत को सबसे शक्तिशाली सदस्य बना देगी, क्योंकि हर समूह का एक प्रतिनिधि होता है। और जब भारत इतने बड़े समूहों का प्रतिनिधित्व करेगा तो उसका प्रभाव बाकी सभी से कहीं अधिक होगा। यही कारण है कि विरोधी देश बुरी तरह घबराए हुए हैं। तुर्की और सऊदी अरब जानते हैं कि भारत की स्थायी सदस्यता के बाद उनकी नीतियों और हरकतों को दुनिया में कोई जगह नहीं मिलेगी। उनकी हर गलती को भारत बड़े मंच पर उठाएगा और दुनिया उनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। यही डर उन्हें अंदर से खा रहा है। दोस्तों,
भारत की यह जीत हमें यह भी सिखाती है कि धैर्य और मेहनत से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। आज भारत जिस ऊंचाई पर खड़ा है, वहां तक पहुंचने के लिए उसने लंबा सफर तय किया है और अब यह सफर दुनिया को नया मोड़ देने वाला है। दोस्तों, महासभा में भारत की यह ऐतिहासिक जीत केवल एक शुरुआत थी। असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है, क्योंकि स्थायी सदस्यता का अंतिम चरण तभी पूरा होगा जब सुरक्षा परिषद के बंद दरवाजों के भीतर वह निर्णय लिया जाएगा जिसे दुनिया का हर नागरिक बेसब्री से देख रहा है। उस बैठक का माहौल कैसा होगा, इसकी कल्पना कीजिए। विशाल गोलाकार मेज, चारों ओर स्थायी सदस्य देशों के प्रतिनिधि बैठे हुए और बीच में सचिवालय के अधिकारी, हवा में गहरी गंभीरता, हर शब्द पर पैनी नजर, हर वाक्य के पीछे छिपे अर्थ, और उसी क्षण भारत की किस्मत का फैसला होना है। अब सवाल यह है कि वहां क्या होगा। दोस्तों, इस बार दुनिया की परिस्थितियां भारत के पक्ष में हैं। अमेरिका पहले ही भारत के साथ खड़ा है। फ्रांस ने तो सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी कि वह भारत का समर्थन करेगा। रूस हमेशा से भारत का मित्र रहा है और उसका समर्थन अब भी पक्का है। ब्रिटेन ने कुछ संकोच दिखाया था, लेकिन वैश्विक दबाव और अपने व्यापारिक हितों के चलते वह भी अब भारत के पक्ष में आ चुका है। सबसे बड़ा सवाल था चीन का, क्योंकि दशकों से वही हर बार भारत के सपने पर रोक लगा देता था। लेकिन इस बार उसने चौंकाने वाला कदम उठाते हुए समर्थन दे दिया। इस समर्थन के पीछे कई कारण हैं। चीन जानता है कि भारत के बिना एशिया का भविष्य अधूरा है। वह यह भी समझ गया है कि अगर उसने विरोध किया तो उसका अकेलापन और बढ़ जाएगा। और सबसे अहम बात यह कि दुनिया अब एकतरफा शक्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि सुरक्षा परिषद में जब यह प्रस्ताव रखा जाएगा तो पांचों स्थायी सदस्य भारत के पक्ष में होंगे। इसका मतलब है कि भारत अब दुनिया की सबसे मजबूत शक्तियों के समूह का हिस्सा बनने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यही वह क्षण है जहां से पूरी दुनिया बदल जाएगी, क्योंकि भारत की स्थायी सदस्यता केवल एक सीट नहीं है, बल्कि यह वैश्विक शक्ति समीकरण का नया सूत्र है। यह पश्चिम और पूरब के बीच संतुलन है, यह उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु है, और यह उन गरीब और छोटे देशों के लिए उम्मीद की किरण है जिनकी आवाज अब तक दबा दी जाती थी। सोचिए, जब कोई देश अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेगा तो वह जान पाएगा कि भारत उसकी आवाज उठाएगा। जब कोई क्षेत्र युद्ध की आग में झुलसेगा तो भारत उसके लिए शांति का प्रस्ताव लाएगा। जब किसी गरीब राष्ट्र को दवा, भोजन या तकनीक की जरूरत होगी तो भारत उसके लिए आगे आएगा। अब जरा विरोध करने वाले देशों की मनोदशा पर गौर कीजिए। तुर्की का गुस्सा इस कदर है कि उसके नेता बार बार बयान दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि भारत को यह ताकत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, उनकी आवाज पर अब कोई ध्यान नहीं दे रहा। सऊदी अरब की हालत भी यही है। वह बार बार चेतावनी दे रहा है कि भारत का स्थायी सदस्य बनना खाड़ी क्षेत्र के लिए खतरा है। लेकिन दुनिया के देशों ने साफ कह दिया कि असली खतरा तो वही है जो आतंक और अस्थिरता को बढ़ावा देते हैं। ईरान ने फिर से तटस्थता दिखाते हुए चुप्पी साध ली। उसे भी समझ आ गया कि अगर उसने विरोध किया तो वह भी अलग थलग पड़ जाएगा, और यह किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा डर होता है। अब दोस्तों, भारत की इस जीत का असर केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा। अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ेगा। जैसे ही यह खबर दुनिया भर में पहुंची, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हलचल मच गई। निवेशक भारत की तरफ दौड़ पड़े। विदेशी कंपनियां भारत में कारखाने लगाने लगी, नई साझेदारियां होने लगीं, और सबसे बड़ी बात यह कि रुपए की ताकत दुनिया में और बढ़ गई। सामरिक स्तर पर भी भारत की स्थिति अब अलग होगी। पहले जहां भारत केवल भागीदारी कर सकता था, अब वह निर्णायक भूमिका निभाएगा। इसका मतलब है कि जब भी किसी युद्ध संकट या वैश्विक समझौते पर चर्चा होगी, भारत अंतिम फैसले का हिस्सा बनेगा। यही वह ताकत है जो अब तक केवल 5 देशों के पास थी, और अब उसमें भारत का नाम भी शामिल हो जाएगा। दोस्तों, यह पल केवल वर्तमान का नहीं है, बल्कि आने वाले 100 वर्षों का है। यह वह मोड़ है जहां से भारत की यात्रा विश्व गुरु बनने की ओर तेजी से बढ़ेगी। अब ना कोई भारत की आवाज दबा सकेगा,
ना ही उसे दरकिनार कर सकेगा। सोचिए, आज से कुछ दशक पहले तक भारत को सिर्फ एक विकासशील देश कहा जाता था, लेकिन आज वही भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करने की ओर बढ़ रहा है। यह बदलाव केवल शक्ति का नहीं बल्कि सोच का भी है। भारत हमेशा से विश्व शांति का पक्षधर रहा है। उसने कभी किसी पर हमला नहीं किया, कभी किसी की भूमि पर कब्जा नहीं किया। यही नैतिक शक्ति अब राजनीतिक शक्ति में बदल रही है। दोस्तों, वह दिन भी आ पहुंचा जिसका इंतजार न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया कर रही थी। सुरक्षा परिषद का वह विशेष अधिवेशन शुरू हुआ जिसमें भारत की स्थायी सदस्यता पर अंतिम फैसला होना था। कल्पना कीजिए, विशाल गोलाकार कक्ष, ऊंची छत से झूलते झूमर, चारों ओर सजी हुई मेजें और बीच में रखे दस्तावेज, हवा में गहरी गंभीरता छाई हुई थी। 5 स्थायी सदस्य देशों के प्रतिनिधि अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। उनके चेहरे सख्त थे, लेकिन आंखों में छिपे भाव सब कुछ कह रहे थे। दर्शक दीर्घा में बैठे अन्य देशों के प्रतिनिधि सांस रोके उस क्षण का इंतजार कर रहे थे। सभा के अध्यक्ष ने जब यह घोषणा की कि अब भारत की स्थायी सदस्यता पर मत व्यक्त किया जाएगा, तो पूरे कक्ष में सन्नाटा छा गया, जैसे समय थम गया हो। हर नजर मेज की ओर टिकी हुई थी। सबसे पहले अमेरिका के प्रतिनिधि ने खड़े होकर कहा, संयुक्त राज्य भारत को स्थायी सदस्य के रूप में समर्थन देता है। भारत इस परिषद का हिस्सा बनने के योग्य है। जैसे ही यह वाक्य पूरा हुआ, पूरे सभागार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। फिर फ्रांस के प्रतिनिधि ने कहा, फ्रांस ने हमेशा भारत की भूमिका को सराहा है और आज हम गर्व से इसका समर्थन करते हैं। रूस ने अपने अंदाज में कहा, भारत न केवल हमारा मित्र है बल्कि वह इस मंच का सच्चा अधिकारी भी है। हम भारत के समर्थन में खड़े हैं। ब्रिटेन, जिसने वर्षों तक संकोच किया था, आज पहली बार खुलकर बोला, भारत की अनुपस्थिति इस परिषद की सबसे बड़ी कमी रही है। आज हम इसे दूर करने का संकल्प लेते हैं। और फिर वह क्षण आया जिसका सबको इंतजार था। चीन के प्रतिनिधि उठे। पूरे सभागार में सन्नाटा गहरा गया। सभी जानते थे कि अगर चीन ने विरोध किया तो सारा सपना टूट जाएगा। चीन के प्रतिनिधि ने धीरे धीरे कहा, भारत और चीन ने अतीत में मतभेद देखे हैं, लेकिन आज की दुनिया अलग है। स्थिरता और संतुलन के लिए भारत की उपस्थिति अनिवार्य है। चीन इस प्रस्ताव का समर्थन करता है। दोस्तों, यह सुनते ही पूरे कक्ष में जैसे बिजली दौड़ गई। तालियों की गूंज इतनी तेज थी कि दीवारें हिलने लगी। प्रतिनिधि खड़े होकर भारत के पक्ष में जयकार करने लगे। यह दृश्य इतिहास में दर्ज होने जैसा था। अध्यक्ष ने घोषणा की, 5 स्थायी सदस्यों के समर्थन से भारत अब इस परिषद का स्थायी सदस्य बन चुका है। उस क्षण भारत का नाम सुनते ही न केवल सभागार बल्कि पूरी दुनिया में जश्न का माहौल बन गया। दिल्ली की सड़कों पर लोग झूम उठे। मुंबई से लेकर चेन्नई तक, कोलकाता से लेकर लखनऊ तक हर जगह लोग पटाखे फोड़ने लगे। मंदिरों में घंटियां बजने लगी, मस्जिदों में दुआएं होने लगी, गुरुद्वारों में अरदासें पढ़ी जाने लगी। यह केवल राजनीतिक जीत नहीं थी, यह करोड़ों भारतीयों के सपनों की जीत थी। दोस्तों, यह क्षण केवल भारत के लिए नहीं था बल्कि उन सभी देशों के लिए था जो दशकों से खुद को कमजोर समझते थे। अब उन्हें भी उम्मीद मिल गई कि उनकी आवाज सुनी जाएगी। भारत उनका प्रतिनिधि बनेगा, उनका साथी बनेगा। सुरक्षा परिषद के भीतर भारत का झंडा स्थायी सदस्यों के साथ लहराया गया। जब केसरिया, सफेद और हरा रंग नीले आसमान में लहराया तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। दोस्तों, यह सिर्फ झंडा नहीं था, यह उस आत्मविश्वास का प्रतीक था जिसने भारत को दास्ता से आजादी दिलाई, जिसने गरीबी और भूख से लड़ते हुए प्रगति की, जिसने विज्ञान, तकनीक और शिक्षा में नई ऊंचाइयां छुई। और अब वही आत्मविश्वास भारत को दुनिया की सबसे ताकतवर मेज पर बैठा चुका था। विरोध करने वाले देशों की हालत अब देखने लायक थी। तुर्की के प्रतिनिधि ने बुदबुदाते हुए कुछ कहा, लेकिन तालियों और जयकारे में उसकी आवाज डूब गई। सऊदी अरब ने भी नाराजगी जताई, लेकिन अब उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। दोस्तों, यह जीत केवल राजनीति की नहीं थी, यह नैतिकता की जीत थी।
यह शांति की जीत थी, यह न्याय की जीत थी और सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत की जनता की जीत थी। अब भारत केवल एक राष्ट्र नहीं रहा, बल्कि विश्व मंच का मार्गदर्शक बन चुका है। आने वाले दिनों में जब कोई वैश्विक संकट आएगा तो भारत की राय निर्णायक होगी। जब कोई गरीब देश मदद मांगेगा तो भारत सबसे पहले हाथ बढ़ाएगा, और जब दुनिया शांति की तलाश करेगी तो भारत उसका रास्ता दिखाएगा। और अब दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।